चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आओ दोस्तों, आज रियाजी जमात दोहम की इयादा मश्क का आखिरी सवाल यानी सवाल नंबर 8 किया जा रहा है। ये जो कि मैंने पहले से लिख भी दिया है, आपके सामने है। तो आओ इसको हल करते हैं। x की 2 जमा 15 x जमा 21 बराबर है 0 के। मालूम क्या करना है, 1 बटा अल्फ़ा स्क्वायर जमा 1 बटा बीटा स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं जल्दी जल्दी, कोई मुश्किल नहीं है। ये सवाल आप पहले भी हल कर चुके हैं। कहाँ हल कर चुके हैं इसको? 2 इशारिया पता नहीं कौन सी मश्क थी, देख लेता हूँ मैं फिर से। 2.4 होगी इंशाअल्लाह। 2.4 में ये देखिए सवाल नंबर 2 है, पार्ट 2 है। सेम वही चीज़ है आपके सामने, नज़र आ रहा होगा। सिर्फ ये मसावात उसने कुछ और दे दी, यहाँ मसावात कुछ और थी। अगर ये सवाल किसी को आता है तो ये सवाल बहुत आसान है उसके लिए। तो आओ इसको हल करते हैं। म्यारी मसावात की शक्ल दे रहे हैं इसको पहले। मवाजना तो ax की 2 जमा bx जमा c इक्वल टू 0 के। तो a की कीमत आपको पता है, यहाँ 1 मौजूद है। x की 2 का अद्दिसर a की कीमत होती है, x का अद्दिसर b की कीमत होती है, यानी ये 15 हो गया। और जो ये मुस्तकिल होता है ये c की कीमत होती है। तो आइए हम, अगर वो उसने कह दिया ना अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, इस मसावात के रूट्स हैं। दी गई मसावात के रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, इसलिए हम एस यानी रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा और बीटा की शक्ल में मालूम करते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा जो कि -b बटा a होता है। अब माइनस ये लिख दिया, b की कीमत 15 लिख दी, जबकि a की कीमत 1 लिख दी, जो बटा 1 लिख लेते हैं चलो। तो ये -15 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब चलते हैं इसका p यानी प्रोडक्ट मालूम करते हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा का हासिल ज़र्ब मालूम किया जा रहा है, अल्फ़ा ज़र्ब बीटा। तो ये c बटा a होता है, तो c की कीमत हम लिख देंगे 21 बटा a की कीमत क्या है, 1 है। तो ये 21 आ गया, बटा 1 लिखाई में आता नहीं। तो आइए अब चलते हैं हम अपने जो हमारा टारगेट है, a बटा ओमेगा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर सॉरी जमा 1 बटा बीटा स्क्वायर। तो इनको हम पहले इजाफे कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर से गया, बीटा स्क्वायर बच गया। बीटा स्क्वायर इस 1 से ज़र्ब खाएगा, बीटा स्क्वायर ये बन जाएगा। फिर ये जमा आ गया, बीटा से गया, अल्फ़ा स्क्वायर ज़र्ब 1 अल्फ़ा स्क्वायर बन गया। इसको मैं यहाँ यूँ लिख देता हूँ सामने, अल्फ़ा स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ, फिर जमा बीटा स्क्वायर को बाद में लिख देता हूँ। ख़ासियत मुबादला बलिहाज जमा के तहत आप इनकी तरतीब बदल सकते हैं, इनकी कीमतों पे कोई असर नहीं पड़ता। और बटा ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगर आप यहाँ ना बदलें तो भी सवाल हल होता है। अब इसको मसावी में मज़ीद जहाँ मसावी करता हूँ ताकि इसी एक पेज पे आ जाए सवाल, मेरा मकसद यही है। तो ये गलत भी नहीं है अमल, इस तरीके से आप कर भी सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर, इस होल को ये तकसीम कर रहा है, ये बटा माना तकसीम होता है, तकसीम ये आ गया। तो आइए अब इसको भी हम देखते हैं, आपको कुछ याद हो तो। मसावी में मज़ीद आगे कर रहा हूँ, यहाँ मसावी है, इसको गौर से देखें। ये भी आपको कुछ याद हो या ना हो, पिछले सवालात में आपको बता दिया गया था। अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर हमेशा बराबर रहता है अल्फ़ा जमा बीटा होल का मुरब्बा माइनस 2 अल्फ़ा व बीटा। इसकी कीमत ये होती है, इसकी कीमत
अब ये हमारे पास है तो इसकी कीमत हम पहले लिखते हैं। यहाँ पर मुसावी है ये अल्फ़ा जमा बीटा होल का मुरब्बा, ठीक है, -2 अल्फ़ा व बीटा तकसीम ये हो जाएगा अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये तकसीम हो गया। यहाँ बतौर प्रूफ भी ये आप लिख दें बेशक, अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 हमेशा बराबर होता है अल्फ़ा जमा बीटा होल का मुरब्बा -2 अल्फ़ा व बीटा। ये नुक्ते 3 लगा दें, इससे क्लियर होता है इसी के सामने कि भाई इसकी जगह पे हमने ये कीमत दर्ज कर दी है जो कि ये है। आओ तो अब कीमतें दर्ज करते हैं। अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास मौजूद है -15, तो इसकी जगह पे -15 रखा, फिर मुरब्बा था तो इसका भी मुरब्बा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस फिर ये 2 लिख दिया। अल्फ़ा ज़र्ब बीटा की कीमत क्या है 21 है, तो इसको अब 2 ज़र्ब 21 हो जाएगा ये तकसीम। फिर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको भी मैं यूं कर देता हूं। अब यहाँ देखें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के माना ये रहा, यहाँ कुव्वत मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ब्रैकेट के सर पर लगा दिया, इसका माना ये है अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हम अल्फ़ा व बीटा की कीमत क्या है 21 रख देंगे और होल स्क्वायर माना ये आ गया। अब मनफी का कुव्वत नुमा जुफ्त में है, जवाब जमा में आ जाएगा। 15 ज़र्ब 15 क्या बनना चाहिए 225, फिर -21 दूने 42, ठीक है, तकसीम 21 का मुरब्बा। 21 का मुरब्बा चलो ज़र्ब करते हैं कहीं गलती ना हो जाए ज़बानी। रफ़ अमल में ये रफ़ अमल था, 21 से कम 21 आ गया, 2 कम 2, 2 दूने 4, 42, 1 4 4 441। ये क्या बना 441। अब 225 में से 42 भी निकालेंगे क्योंकि 225 जमा का है, मनफी का 42 इसमें से निकालते हैं। 225 42 तफरीक हुआ तो 3, 12 में से 4 गया 8, 283 हैं। 283 क्यों भाई, 225 तो वो है, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 4 गया 8, यहाँ एक बच्चा था 183। देखिए गलती हो रही थी, 183 तकसीम 441। अब यहाँ आ जाएंगे, ये 2 रकम थी ब्रैकेट में रखी हुई थी, अब एक रकम बन गई, ब्रैकेट ख़त्म हो गई ऑटोमेटिक। तो 183 बट्टे, अब तकसीम को बट्टों में बदल दिया 441। ये कहीं कटता शायद नहीं है मेरे ख्याल में, 441 कटेगा शायद, देखते हैं ये किस चीज़ पे कटता है। 3 पर शायद कटे, ये 8 3 11, 11 और 1 12, 12 3 पे कटता है तो ये 183 भी कटता है। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 भी 3 पे कटता है, तो ज़ाहिर है ये 3 पर तो लाजमी कट रहा है। 6 या 18, 3 कम 3 ये 61 रह गया, ये 3 कम 3 बच गया 1 14, 4 या 12 बच गया 2 21, 7 या 21, तो ये आ गया हमारे पास 61 बट्टे 147। अब मज़ीद मेरे ख्याल में नहीं कटेगा ये भाई, ये जवाब रहा आपका, हल हो चुका है ये सवाल आपका। दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच जाए जो ही मैं अपलोड करूं। ओके, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। वीडियो पसंद आ रही है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, वीडियो अच्छी पसंद नहीं आई तो बेशक जो दिल चाहे कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो ये चैप्टर 2 भी आपका ख़त्म हो चुका है, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे।